नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैचलर थेरेपिस्ट। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब परिवार में। कंटिन्यू करते हैं कोलकाता होम्योपैथी टिप्स और इसमें आज का सब्जेक्ट है राइनाइटिस, मतलब जिसे हम एलर्जी बोलते हैं, एलर्जी की छींकें आती है। तो ये सब्जेक्ट क्योंकि आज अभी विंटर आ गया है और लोगों को सर्दी बहुत ज़्यादा होने लग गई है, तो शायद ये आपके काम आ जाए। तो शुरू करते हैं। अगर कोल्ड की तकलीफ, छींकें आना, ये सब आपको बहुत पुराना है या बार बार हो रहा है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट में हर बार हर वीडियो में बताते रहता हूँ कि ये ऐसी ट्रीटमेंट है, मतलब ट्रीटमेंट तो होम्योपैथी की है लेकिन पेशेंट की पूरी हिस्ट्री ली जाती है डिटेल में। इसमें काफ़ी वक्त निकल जाता है। अब जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर्स रहते हैं उनको 20-25 मिनट में हो जाता है हिस्ट्री टेकिंग, क्योंकि वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है उसी के ऊपर फोकस करके निकल जाते हैं, मतलब समझ में आ जाता है। आगे क्या होता है, इसमें पूरा हिस्ट्री लेके काम उधर ख़त्म नहीं होता है, उसका एनालिसिस करना होता है डिटेल में। और जब हम कोल्ड का ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब एलर्जी का, तो उसमें मायस्मेटिक बैकग्राउंड भी बहुत ज़रूरी होता है कि पेशेंट जो सिम्टम्स दिए उस हिसाब से कौन से मायज़म में बैठता है, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, ट्यूबरकुलर। तो मायज़म एक बार फिक्स हो गया, उस मायज़म के ग्रुप की दवाई सिलेक्ट करनी है और फिर कंटिन्यू करना है उसे। मायज़म चेंज भी होते रहते हैं, सिम्टम जैसे चेंज हो गए तो आपकी दवाई भी बदल जाएगी। तो ये था डॉक्टरों के लिए, क्योंकि ये थोड़ा पेचीदा है, कॉमन मैन इसे नहीं समझ पाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट किस तरह से होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स और बहुत सारी चीज़ें होती है। सिर्फ ये मैं बता रहा हूँ उतना ही नहीं, बहुत सारा होता है, तो वो सब एनालिसिस करके आगे बढ़ना होता है। अभी जो मैं दवा बताने वाला हूँ आपको, ज़्यादा करके एक्यूट फेज में जो दवाई यूज़ होती है कि सर्दी हो गई है फटाफट क्या लेना है, तो वो एक बार की तो कम हो जाएगी। लेकिन यही अगर आपको बार बार सर्दी हो रही है तो आपको ये दवा के बाद में तुरंत कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट में शिफ्ट कर लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं पहला मेडिसिन। तो जब हमें ठंडी हवा लगती है जोर के, मतलब ड्रॉट्स ऑफ कोल्ड एयर, जोर की जो ठंडी हवा चलती है उसमें अगर हम बैठ गए, जैसे ट्रेन में विंडोज़ के पास खड़े हो गए या दरवाजे में खड़े हो गए, तो ज़ोर से ठंडी हवा लगती है, या एसी में रुक गए रात भर या ज़्यादा देर के लिए, या फिर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और आप ठंडी में चले गए, या आपको बहुत पसीना आ रहा है और अचानक पंखे में बैठ गए और पसीना आपका सूख गया, चेक्ड पर्सपिरेशन, ये सभी में एकोनाइट नाम की दवाई बहुत फास्ट काम करती है। ये दवा का एक्शन भी बहुत फास्ट होता है, जैसे ही हवा लगती है 1 घंटे में सर्दी भी शुरू हो जाती है, क्योंकि इनका जो व्यक्तित्व है फुल ब्लडेड रहता है, प्लेथोरिक एनर्जेटिक लोग होते हैं, तो इनका सब काम फटाफट होता है। और एक बार बीमार पड़ जाते हैं तो एकदम रेस्टलेस, एंक्शस हो जाते हैं, इनको लगता है अभी सर्दी हो गई तो ये मुझे कुछ न कुछ बड़ी बीमारी होने वाली या निमोनिया से बड़ा सोच लेते हैं और टेंशन में चले जाते हैं। इसलिए ये लोग फटाफट डॉक्टर के पास में भी चले जाते हैं कि मुझे जल्दी ठीक करिए, मुझे और झंझट नहीं चाहिए। तो फास्ट काम होता है इनका, और इनको ये सब तकलीफें सहन भी नहीं होती, इनकी सहन शक्ति भी बहुत कम हो जाती है। तो एक्योनाइट देते ही उतने ही जल्दी सर्दी कम भी हो जाती है। तो एक्योनाइट 200 से शुरू करिए, 4-4 घंटे से ले लीजिए। अगर 200 नहीं काम कर रहा है तो आप 1 ml भी दे सकते हैं। सिर्फ 1 ml के डोजेज जैसे ही रिलीफ हो जाता है वैसे ही कम कर देना है। तो ये था एक्योनाइट। देखते हैं अगला मेडिसिन। अगला मेडिसिन है एलियम सेपा। एलियम सेपा में नाक में से जो पानी निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्रिड होता है, पूरा नाक को अंदर से छील देता है। और इसको जब सर्दी होती है तो नाक में से तो पानी निकलता ही है, आँख में से भी पानी आते रहता है, और आँख में से जो पानी आता है वो ब्लैंड रहता है, उसमें कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। तो एक्रिड फ्रॉम नोज, ब्लैंड फ्रॉम आइज़, ये इसकी खासियत है। और जैसे ये घर के बाहर निकलते हैं
इनका सर्दी कंप्लीट स्टॉप हो जाता है। वापस जैसे घर में घुसते हैं इनकी सर्दी फिर से शुरू हो जाती है। तो ये इनका पेक्यूलियर सिम्टम है। और इनको ज़्यादा करके स्प्रिंग में सर्दी होती है। स्प्रिंग मतलब मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीने, तो इसको स्प्रिंग सीजन बोलते हैं। और फिर इसको अगस्त में भी होती है, जब परागकण ज़्यादा होते हैं हवा में, तब एलियम सेपा को ज़्यादा करके सर्दी हो जाती है, या हे फीवर जिसको बोलते हैं वो तकलीफ हो जाती है। तो एलियम सेपा भी बहुत बढ़िया मेडिसिन है और बहुत फास्ट रिलीफ हो जाता है इससे। एलियम सेपा जो है आप 30 पावर में भी बहुत अच्छा काम करता है, 4-4 घंटे से देना है। और 200 भी यूज़ कर सकते हैं अगर 30 उतना फास्ट काम नहीं कर रहा है तो। ठीक है, देखते हैं अगला मेडिसिन। अगला मेडिसिन है एम्ब्रोसिया। थोड़ा रेयर मेडिसिन है बट बहुत इफ़ेक्टिव है। एम्ब्रोसिया के पेशेंट को जब सर्दी होती है तो इनका नाक ऐसे नाक और सर हेवी हो जाता है और आँखों में बहुत खुजली होती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है आँखों में एम्ब्रोसिया में। तब जाकर के एम्ब्रोसिया इंडिकेट होता है। इसके 30-200 दोनों 4-4 घंटे से यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं अगला मेडिसिन अरुंडो। अरुंडो जो ये दवाई है इसकी भी एक विशेष पेक्युलरिटी है। मुंह में रूफ ऑफ माउथ में ज़्यादा इचिंग होती है, जो मुंह के ऊपरी हिस्से में मतलब तालू में बहुत इचिंग होती है और शुरुआत वहाँ से होती है सर्दी की। इनकी पेशेंट आके बोलता है डॉक्टर साहब मुझे यहाँ मुंह में खुजली आ रही है बहुत ज़्यादा, फिर नाक में भी खुजली आने लग जाती है और आँख में भी खुजली आने लग जाती है और बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। और बाद में पहले तो पानी निकलता है, बाद में वो ठीक हो जाती है। तो इसकी 30 पावर की भी दवाई बहुत मस्त काम करता है और इसको 4-4 घंटे से लगातार देते रहिए। बहुत ज़्यादा नहीं, मैक्स 2 डेज में इससे फ़र्क पड़ जाता है अगर ये इंडिकेटेड है तो। 2 दिन में अगर नहीं फ़र्क पड़ा तो आप दवा बदल दीजिए, फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। होम्योपैथी दवाई बहुत ज़्यादा फास्ट है, फर्स्ट डोज से ही इफ़ेक्ट शुरू हो जाता है। अगर नहीं होता है तो दवा बदलिए या फिर एक बार पावर बदल के देख लीजिए। अगर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि नहीं यही दवाई काम करने वाली है तो 30 को छोड़ के 200 यूज़ कर लीजिए, तो बहुत फास्ट काम होता है। तो दोस्तों आज बस यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।